कोई बूढ़े कोई और नहीं, इस कोख से मैंने इनको जन्म दिया है। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और काल योग की माया से ये दोनों इतने जर्जर हो चुके हैं कि ये यहाँ से उठ नहीं पा रहे हैं। हे ऋषिवर, ये उठ नहीं पा रहे हैं, तुम इन पर कृपा कीजिए। गुर्जरी जीर्णतां गतः, गुर्जरी जीर्णतां गतः। मैं भक्ति हूँ, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाकर मैं सम्मानित हुई, और जैसे मैं गुर्जरी जीर्णतां गतः, कहीं भक्ति पैदा हुई, कहीं बड़ी हुई, कहीं उसको सम्मान मिला, और कहीं जाकर के उसको बुढ़ापे ने घेर लिया। ये कुछ नहीं, ये भूमि का दोष होता है सज्जनों। एक अभिप्राय हम आपको बतलाते हैं, भूमि का दोष क्या है। भूमि का दोष माना गया है कि एक बार, एक अभिप्राय समझा रहे हैं हम आपको, कि एक बार श्रवण कुमार जी, जो अपने माँ और पिता के मात्र पितृ भक्त थे, उस श्रवण कुमार जी ने एक दिन अपने माँ और पिता को कहा कि पिताजी और माताजी, आप दोनों दृष्टिहीन हैं, आप देख नहीं सकते हैं, तो आपको मैं छबड़े में बिठा करके दोनों को और अपने कंधे में उठा करके पूरी यात्राएं करवाऊंगा, सब तीर्थों में आपको ले जाऊंगा। ऐसा श्रवण कुमार अपने माँ और पिता को लेकर के चला। चलते चलते सब तीर्थों को जाने लगा। कहते हैं सज्जनों, सब तीर्थों में जाते जाते सब तीर्थों में जब श्रवण कुमार जी कुरुक्षेत्र के नजदीक पहुंचे, तो कुरुक्षेत्र की धरती में आकर के श्रवण कुमार माँ और पिता को वहीं पर छोड़ा, और उनके मन के भाव, उनके मन का अंतःकरण सब बदल गया। और अंतःकरण मन भाव जब बदल गया, तो बदलने के बाद में उन्होंने माँ और पिता दोनों को कहा, मैं तुम दोनों बूढ़ा और बूढ़ियों को कब से अपने कंधे पे ढो रहा हूं, और अब मैं तुमसे कंधे पर ढो रहा हूं, इसके लिए मैं तुमसे अब मजदूरी लूंगा। तो पिता ने कहा, पुत्र इस समय तुम कहां पे हो? तो पुत्र ने कहा, मैं इस समय कुरुक्षेत्र की भूमि में हूं। पिता समझ गए कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष धरती का है। जिस कुरुक्षेत्र की धरती में इतने वीर योद्धाओं का रक्त बहा हो, कई स्त्रियों का सुहाग उनसे छिन गया हो, छोटे छोटे अबोध बालकों का वो अनाथ हो गए हों, और ऐसे कुरुक्षेत्र में जहां वो उनका रक्त बहा हो, कहते हैं इस धरती से हमको थोड़ा दूर ले चलते, और जब तू दूर ले जाएगा तब हम तेरे को इसका किराया देंगे। और जैसे इस कुरुक्षेत्र की धरती से श्रवण कुमार बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के बाद में
जैसे कुरुक्षेत्र की धरती से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में बुद्धि स्थिर हो गई और श्रवण कुमार नयनों में अश्रुधारा लेकर के अपने माँ और पिता के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। हे माँ, हे पिता, मैंने क्या ये अपराध कर दिया? ये मुझे क्या हो गया? मेरी बुद्धि को क्या हो गया? पिता ने कहा, पुत्र, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये उस भूमि का दोष है। इसलिए भूमि का दोष ऐसे माना जाता है। आप वृंदावन में जाओगे और कई लोग वृंदावन में गए भी होंगे। वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति की जबान पे और प्रत्येक व्यक्ति की जीवा पे राधा रानी का नाम होता है। ये वहां की विशेषता है, क्योंकि वृंदावन का मोर से लेकर के बंदर से लेकर के वहां के जो जीव जंतु हैं, सबके मुख पे राधा 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 का नाम उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये धरती का तप है। और जिस धरती में बैठ करके हम ये कथा को सुन रहे हैं, सज्जनों, ये देवभूमि उत्तराखंड है। और इसी उत्तराखंड में हिमालय की कंदराओं में वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का लेखन किया गया, इनका निर्माण हुआ। और नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके ऋषियों ने जो ये भगवान की कथाएं लिखी हैं, भक्तों का जो चरित्र है, इस चरित्र का बखान तीर्थों में हुआ है। इसलिए हम लोग धन्य हैं। धन्य हम भारत देशो, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जनानाम धन्या धन्या अस्मत् परंपरा। इस देवभूमि उत्तराखंड की जो हमारी परंपराएं हैं, ये परंपराएं धन्य हैं, क्योंकि ये यहाँ हमारे हर कंकर में शंकर बसता है। और शंकर बड़ा दयालु होता है, क्षण में रुष्ट होता है, क्षण में प्रसन्न होता है। इसलिए धरती का दोष है। और कहते हैं कि ये जो कलिकाल कलयुग है, कलिकाल कलयुग है, कलिकाल कलयुग में जो अन्य युगों में देवताओं ने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्याएं की, और तपस्या करने के बाद में कई जन्म गुजर गए तपस्या करते करते। और तपस्या करके जो फल उनको वर्षों वर्षों में प्राप्त होता है, इस कलिकाल कलयुग में वो फल भगवान के नाम जपने से उस जीव को तुरंत प्राप्त हो जाता है। ये कलिकाल की विशेषता है। बोलो भागवत महापुराण की जय, नारद जी महाराज की जय। सुखदेव कलयुग कैसा है, बाबा बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ। बस नर बोले कलयुग केवल हरि गुण गाओ।
कलयुग में केवल भगवान का नाम का गुणगान जितना कर सको करो। क्योंकि कलिकाल कलयुग में जो काम वर्षों वर्षों में नहीं हो सकता वो कलिकाल कलयुग में तुरंत हो जाता है। क्योंकि कलिकाल कलयुग में मनुष्य का जो हमारा जो जीवन है, इस जीवन का एक तो कोई भरोसा नहीं है, और इस सृष्टि में न जाने हम कितनी बार कौन किसका पिता कौन किसकी माँ, ये हम बनते रहते हैं आपस में। जो इस जन्म में स्त्री के रूप में पैदा हुआ है वो फिर पुरुष के रूप में भी पैदा होगा, जो पुरुष के रूप में पैदा हुआ है वो स्त्री के रूप में भी पैदा होगा। इसलिए इस कलिकाल कलयुग में जितना हो सके, क्योंकि जब अंत समय आता है तो उस समय तुमने संसार में जो कमाया है, जितनी संपत्ति जोड़ी है, जो कुछ भी संसार में आपने कमाया है वो कमाया हुआ सब यही छूटता है। लेकिन केवल जब साथ में जाता है तो भगवान का नाम रूपी जो साथ है वही केवल संग में जाता है कि आपने क्या किया है। इसलिए कलयुग में बड़ी अच्छी विशेषता है कि कलयुग में जो है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे शयन, पुनरपि जननी पुनरपि जननी जठरे शयन, पुनरपि जननी जठरे शयन, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मतिं, गोविंदम भज मूढ़मतिं, गोविंदम भज मूढ़मतिं, गोविंदम भज मूढ़मतिं, मूढ़मतिं, मूढ़मतिं। क्योंकि इस कलिकाल कलयुग में जितनी अज्ञान का अवगुण है, लेकिन उसमें एक विशेषता भी है। इस विशेषता को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि संसार में न जाने कितनी बार हमारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, और वैसे संसार के चक्र में हम घूम रहे हैं और न जाने किसका कितना बार जन्म हो चुका है, कितना बार जा चुका है। ये इस मृत लोक में इस कलिकाल कलयुग की विशेषता है। तो इसलिए जितना हो सकता है भगवान का नाम का जो गुणगान करेगा, और कलयुग में गेही जने जने आप जहां जहां तक जाओगे 10-10 कदम पर ऐसा समय आएगा, ऐसा बहुत जल्दी समय आने लगा है और आएगा कि कभी ये कथाएं, मेरे प्रभु की ये कथाएं कभी दुर्लभ थी, लेकिन आज क्या हो चुका है, ये कथाएं गेही जने जने घर घर और जन जन तक इनका खूब गायन हो रहा है। वक्ता इन कथाओं का गायन कर रहे हैं, श्रोता इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। मुहुर मुहुर बार बार जितना हो सकता है इसका श्रवण करो, जितना हो सकता है इसका श्रवण करो, और जितना हो सकता है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इस कथा का तात्पर्य केवल
श्रवण करने के बाद में जिंदगी में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। और इधर नारद जी कहते हैं, जब भक्ति ने कहा हे ऋषिवर मेरे दो पुत्र ये ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो चुके हैं, तो आप लगा लीजिए इससे अंदाजा कि मां बिल्कुल तरुणी है, मां तरुणी है और पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं। नारद जी ने प्रयत्न करना प्रारंभ किया। भक्ति के कहने पे नारद जी प्रयत्न करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जब हम किसी चीज का मंथन करते हैं तो मंथन करने के बाद में उसमें सफलता मिलती है। कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, सुख शास्त्र प्रयोजनम्, भक्ति ज्ञान वैराग्याना, भक्ति ज्ञान वैराग्याना, दयापने नारद जी ने प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया और प्रयत्न कर रहे हैं। नारद जी ने प्रयत्न करना प्रारंभ किया। नारद जी ने इन ज्ञान और वैराग्य को वेद सुनाने लगे, वेद पाठ इनके सामने करने लगे, उपनिषद इनको सुनाने लगे। और फिर भी नारद जी ने देखा ये दोनों के पांव पे सहारा आता है और सहारे से थोड़े से खड़े होते हैं और फिर धड़ाम से गिर जाते हैं। ये सिलसिला कई समय तक चलता रहा। देवर्षि नारद जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो समझ नहीं पाए कि मैं नहीं इतनी बहुरोगों की ये जो दवा है, ये दवा में घोट घोट कर पिला रहा हूं, लेकिन ये दोनों ठीक नहीं हो रहे हैं। इनके सामने कई बार गीता जी का पाठ किया गया, वेदों का, उपनिषदों का मुहुर मुहुर बार बार पाठ कर रहे हैं। बार बार ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों खड़े होते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं। ज्ञान प्रबुद्धताम, वैराग्य प्रबुद्धताम। जब नारद जी के पास जितना चूरन चटनी जो कुछ भी दवा थी बहुरोग की सब खिला दी, लेकिन जब ये दोनों के दोनों फिर भी ठीक नहीं हुए, तो तब नारद जी महाराज बड़ा मन में आश्चर्यचकित करते हैं कि इन दोनों को ऐसा कौन सा रोग लग गया है, ऐसे ये जर्जर हो चुके हैं कि भाई इनको मैंने सब कुछ सुनाया लेकिन फिर भी ये प्रबुद्ध नहीं हो रहे हैं। क्या होगा, कहां जाए? लेकिन जापे कृपा राम की होई, जापे कृपा राम की होई, सापर कृपा करहि सब कोई, तापर कृपा करहि सब कोई, जापर कृपा राम की होई, जापर कृपा राम की
विचार कर लिया, अब मैं हार चुका हूं, और जो हार जाता है तो वो प्रभु की शरण में जाता है। और नारद जी महाराज बद्री खंड की तरफ निकल गए। कहा कि समस्या का समाधान अब मेरे प्रभु करेंगे। वहां जाते हैं या भगवान की प्रेरणा से नन्हे बाल ऋषियों से इनकी भेंट होती है। और वह नन्हे बाल ऋषि कौन है? सनक सनंदन सनातन, सनक सनंदन सनातन, सनक सनंदन सनातन, सनत कुमार। 5 वर्ष के इन ऋषियों से भेंट होती है जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। और उसके बाद में इन ब्रह्म ऋषियों ने नारद जी महाराज को कहा कि हे नारद जी, तुम चिंता न कीजिए। और इन ब्रह्म ऋषियों ने नारद जी को आश्वासन दिलवाया कि हमारे पास इनके भवरोग की एक ऐसी दवा है कि वो दवा हम इनको देंगे और ये दोनों के दोनों तुरंत ठीक हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य। तो इससे पहले, सबसे पहले इस सृष्टि में इस श्रीमद् भागवत को ध्यान दीजिए। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन बाल ऋषियों के द्वारा आनंद वन में, बद्रिकारण्य में, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे आनंद वन में, उस आनंद वन में सब आने लगे। और जब कहीं पर धर्म का आयोजन होता है तो धर्म के आयोजन में सब लोग भाग लेने जाते हैं कि हमें भी चलना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए। तो इस प्रकार सब भाग लेने के लिए जा रहे हैं और भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और भक्ति की, विश्वास का कोई ठिकाना न रहा। क्योंकि जब रोगी के पास कोई अच्छा डॉक्टर आता है तो रोगी को उस पर उम्मीद होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसके परिवार वालों को भी उम्मीद होती है कि यह रोगी को ठीक कर देगा। विश्वासं फलदायकं, जहां विश्वास होता है वहां फल अवश्य प्राप्त होता है। इस आनंद वन में बैठ करके ये सनत कुमार, इन ब्रह्म ऋषियों ने गंगा के तट पर जो बालू था, जो रेत था, रेत की चोटियां बनाई हैं। उन चोटियों पर बैठ करके इन्होंने अपने अपने आसन जमाए। और आसन जमाते जमाते कहते हैं, जब आसन जमने लगा और सब जगह प्रचार होने लगा
देखते वो ऋषि अपने शिष्यों के सहित गंगा के तट पर धीरे धीरे सब पहुंचने लगे कि भाई हमें चलना चाहिए। कि नन्हे नन्हे से ऋषि जो है भगवान की पावन दिव्य कथा तो कहेंगे और देखते देखते ये ज्ञान और वैराग्य शीघ्र प्रभुत्व हो जाएंगे। और उसके बाद में इन ब्रह्म ऋषियों ने श्रीमद् भागवत का वाचन प्रारंभ किया। इस कलिकाल कलयुग में धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके करने से जो वक्ता इसको सुनाता है, जो श्रोता इसका श्रवण करता है, उनका तो कल्याण होता ही होता है। लेकिन दूर दूर तक जहां जहां तक जिसके कर्णपुटों में ये भगवान की हरिमय भगवान की दिव्य कथा की वाणी पहुंचती है, उन जीव का सदैव कल्याण होता है। गंगा के तट पर सब बैठ गए, सब दौड़ रहे हैं। ऋषिवर दौड़े, उनके साथ में उनके शिष्य दौड़े, गृहस्थी दौड़े, सब इकट्ठा हो रहे हैं। बड़ा हर्ष और उल्लास है। कहीं वेणुनाद हो रहा है, कहीं जय वृष्टि हो रही है। देवता स्वर्ग से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। और जब ये सुनाने लगे, और देखते ही देखते जब श्रीमद् भागवत कथा का वाचन इन ब्रह्म ऋषियों ने प्रारंभ किया, और सज्जनों जब ये वाचन प्रारंभ हुआ तो देखते ही देखते वहां पर ये ज्ञान और वैराग्य प्रभुत्व होने लगे। धीरे धीरे ये खड़े होने लगे, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, प्रयास हो रहा है। ब्रह्म ऋषि कथा का श्रवण करा रहे हैं। नारद जी अपने वीणा को बजा रहे हैं, और भक्ति महारानी जिसके दोनों पुत्र और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं, और भक्ति तरुणी तरुण अवस्था में, और ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। और भागवत कथा होते होते सब ऋषिवर, सब भक्तगण जो है कि भगवान के नाम को गा रहे हैं। आप और हम भी मन वचन कर्म वाणी को शुद्ध करते हुए अंतःकरण को भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए हो, तब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला, हरे दादा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुनी की धुन प्यारी, शुद्ध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में हो, मेरे मन मंदिर में हो, रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में हो, रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओहो, ब्रिज के नंदलाला, तेरा धाजू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे आँख क्यों तारे, अधर पे मुरली है, जय हो, अधर पे मुरली है, अरे कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरली है, ओ कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधा जी के सांवरिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे 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 राधे। और देख रहे बहुत ज्ञान और कि जिस भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, उनका जो जर्जरता था, जो बुढ़ापा था, वो दूर हो गया। और देखते ही ज्ञान और वैराग्य, जहाँ पर ये ऋषिगण कीर्तन गा रहे थे, इनको कथा का वाचन करा रहे थे, उनके बीच से होकर के दोनों खड़े होकर के नाचने लगे, दोनों हाथों से तालियों की सेवा करने लगे। और भक्ति माता बड़ी प्रसन्न होती है कि आज मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो चुके हैं। और भक्ति माता ने भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी की बड़ी सुंदर पावन स्तुति करती है। जयति जयति माया, जयति
जयति माया, जयति जयति माया, यस्य काया भवस्ते, जयति जयति माया, यस्य काया भवस्ते। सकल कुशल पात, सकल कुशल पात, हे नारद जी, आपकी जय हो। त्रिभुवन में आपका नाम उजागर हो। हे नारद जी, तुम्हारे उपदेश से भक्त प्रहलाद को तुमने भक्तिवान बनाया और साथ में भक्त प्रहलाद के साथ में उसके पिता हिरण्यकश्यप को तुमने भगवान के लोक तक पहुंचाया। आप धन्य हैं। हे नारद जी, आप धन्य हैं। और ध्रुव जी महाराज को आपने क्या किया? ध्रुव महाराज को आपने अपना दिव्य गुरु मंत्र दिया और ध्रुव महाराज ने उस दिव्य मंत्र का जाप किया और जाप करने के बाद में ध्रुव जी को अचल और पावन पद की प्राप्ति हो गई। बोलो नारद जी महाराज की जय। ऐसे देवश्री नारद को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद में क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का उद्धार श्रीमद् भागवत के द्वारा हो गया, उसके बाद में सौनकाज कहते हैं कि तुंग भद्रे तटे पूर्वा, कि तुंग भद्रे तटे पूर्वम, न स्वतां गुण्यतम, तत्र वर्णास धर्मो वा, सत्यकर्मं तपं रहम्। कि तुंगभद्रा नदी जो नित्य और निरंतर बहती है, और ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहती है, तो इस तुंगभद्रा नदी कौन है? ये तुंगभद्रा नदी हम मानवों का शरीर है। और इस मनुष्य रूपी शरीर में जो आया है वो कौन है? वो आत्मदेव है। वो आत्मदेव है और आत्मदेव तुंगभद्रा में आते हैं और उसके बाद में स्नान करके वो आत्मदेव स्वरूप जो आत्मा है वो कहां? परमात्मा में विलीन हो जाते हैं इस तुंगभद्रा नदी के तट पर। कुलीन ब्राह्मण पंडित आत्मदेव शर्मा जिनका नाम था, वो रहते थे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धुंधली देवी आत्मदेव जी जो थे बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, बड़ा धर्म कर्म सब किया करते थे। उनके पास सब कुछ था, सब वैभव था, लेकिन एक दुख था उनको जन्म और जन्मांतर से, वो दुख उनको सता रहा है। और वो दुख कैसा दुख है कि इनके घर में सब कुछ था, लेकिन घर में आगे वंश को चलाने के लिए
कोई संतान इनकी नहीं थी। जिसको भगवान ने नहीं दिया उसमें भी कारण है, और जिसको नहीं दिया उसमें भी कारण है। थोड़ा समझने का फेर है। ब्राह्मण को हमेशा एक ही चीज की चिंताएं सता रही है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं इतना कुछ करता हूं, इतना धर्म करता हूं, इतना कर्म करता हूं, इतना पुण्य करता हूं, उसका मुझको फल क्या प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो समाज है, ध्यान दीजिए, ये समाज व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नहीं जीने देता इस कलिकाल कलयुग में। किसी के पास है तो तब दूसरा व्यक्ति दुखी है, किसी के पास नहीं है तब भी दुखी है। समाज की विडंबनाएं हैं। समाज उसको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ता है, चाहे कहने का ढंग हो, किसी भी प्रकार से उसका पीछा नहीं छोड़ता है। संत लोग कहते हैं जब कोई कन्या जवान हो जाती है, जब कोई कन्या जवान हो जाती है, बुद्धिजीवी हो जाती है, सोच समझ उसके अंदर आ जाती है, तो समाज को कहता है इसका विवाह कर दीजिए। देखिए, लेकिन जब कोई लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और वो पतन के कारणों पे चले जाता है, बिगड़ जाता है, तो वही समाज उसके लिए कहते हैं कि इसका विवाह कर दो, ये सुधर जाएगा। समाज है। इसलिए ये ब्राह्मण जहां जाता है इसको इसी चीज का सामना करना पड़ता कि इसके पास संतान नहीं। तो कहते हैं इस ब्राह्मण ने एक दिन मन में विचार बना लिया, क्योंकि जो मन है हमारा, मन ही चोर बन जाता है, मन ही डाकू बन जाता है, मन ही संत बन जाता है, मन ही भक्त बन जाता है। सब मणिराम की कहानी है। मन का जो मणिराम है वो जहां आपको ले जाए आप चल देते हैं। और मन में सोचते सोचते यह ब्राह्मण इस नदी के तट पर एक दिन पहुंच जाता है और पहुंच जाता है क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म है, ये याद रखना, ये 84 लाख योनि भोगने के बाद मिलता है। 84 लाख योनि भोगने के बाद में नारायण वासुदेव पहुंच गया तुंगभद्रा के किनारे।
कहा, जब मैं कुछ भी चीज करता हूँ, मैं वृक्ष लगाता हूँ, वो फल नहीं देता है, घर में गैया पालता हूँ तो वो बछड़ा नहीं देती है, घर में मेरी स्त्री की भी कोई संतान उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हो पाई, अब तक मैं क्या करूं? और वहां पर मनी मन ये रोने लगा, रुदन करने लगा। और ये रुदन कर रहा है, तभी सर वहां से एक संत गुजरते हैं, क्योंकि संतों का जो हृदय होता है संत और साधु, ये दो शब्द हैं, भेद इनका अलग अलग है। संत जो होते हैं वो सदैव सबका कल्याण करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। संत जो होते हैं वो सदैव सबका कल्याण करते हैं, और जो कमाते हैं वो आशीर्वाद स्वरूप, जो उन्होंने भजन की जो कमाई संत करते हैं वो आशीर्वाद स्वरूप सबको बांट देते हैं। संतों की झोली में अगर होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए, संतों की झोली में होता है तो आशीर्वाद के पुष्प होते हैं। तो संत पुण्य स्वयं करते हैं, लेकिन उस पुण्य का जो फल मिलता है वो अपने भक्तों को बांट देते हैं। इसलिए संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, मक्खन की तरह। प्रेम की आंच अगर उस पर लगी तो वो पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। संतों से किसी का दुख नहीं देखा जाता। और जो साधु होते हैं, साधु, उनका काम केवल सकल पदार्थों का स्वाद लेना है। क्योंकि आप बड़े बड़े तीर्थों में चले जाओ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े रंगले बंगले, बड़े बड़े आश्रम दिखाई देंगे। किसके हैं? ये त्यागियों के हैं। बहुत सारे आपको बच्चे दिखाई देंगे, ये बच्चे किसके हैं? ये ब्रह्मचारियों के हैं। स्वाद लेने में, भंडारे छकने में, स्वाद लेने में तृप्त हैं, लेकिन जो संत हैं उनको चाहे कोटि का संत मिल जाए, लेकिन वो अपनी संतति को, अपनी संताई को नहीं छोड़ते हैं। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। संतों को अगर कोटि करोड़ों असंत भी मिल जाए तो संत अपनी संतति को नहीं छोड़ते हैं। संत का कर्तव्य होता है कि वो भजन की कमाई करते हैं, कंदराओं में रहते हैं, और वो दूसरे का परोपकार जो करते हैं वो संत होते हैं। और संत ही इस संसार में सदगुरु के रूप में पूर्ण पार ब्रह्म है। ये कथा जो है ये सब संतों की कथा है। श्रीमद् भागवत, नारद जी कौन है? संत है। संत रूप में पार ब्रह्म है। सौनकादि ऋषि क्या है? ये संत है। तो इस ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदसी विप्रः, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है?
कहा बाबा मेरे पास आपका दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। मेरे घर में संतान नहीं है। और जब कोई संत या कोई ज्योतिषी, कोई ब्राह्मण आते हैं तो हम अपनी पूरी कुंडली उसके सामने रख देते हैं कि हमारा मस्तिष्क देख के बतलाइए, हमारी हस्तरेखा देख के बतलाइए, हमारी जन्म कुंडली देख के बतलाइए क्या होने वाला है, कैसा होगा, किस प्रकार होगा। वो देख करके सब कुछ बतला देते हैं। कहा संत ने इस ब्राह्मण का मस्तिष्क पढ़ा। पढ़ने के बाद में इसको कहा बेटा तुम व्यर्थ के चक्कर में फंसे हुए हो। पहले तो बाबाओं के पास किसी को जाना नहीं चाहिए, चले जाए तो उनसे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, और जब फालतू बातें न करो तो उनसे फिर कुछ चीज मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके भाग्य में होगा उसको प्राप्त होगा। इसलिए ये ब्राह्मण संत के साथ में जिद करने लगा कि आप तो संत हैं, आपके पास तो नाना प्रकार के आशीर्वाद हैं, आप मुझको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे घर में संतान हो, जिससे मेरा कुल उजागर हो जाए। लेकिन संत ने इस ब्राह्मण की मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, क्योंकि लिखम पे ललाटे जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस दिन उसके बारे में सारा जगत जान जाता है कि ये कैसे होगा। लेकिन जब जीव माँ के गर्भ में जाता है उस समय उसके लिखम पे ललाटे उसके मस्तिष्क में लिख दिया जाता है। संत ने कहा सप्त जन्म न एव च 7 जन्म तक भी तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। कुपुत्र सबको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सुपुत्र सौभाग्य से मिलता है। इसलिए ये कथा हमको ये सिखलाती है, भगवान ने हमें जो दिया उसमें संतोष करना चाहिए। संतोष धन वो होता है, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, इसलिए हमें संतोष करना चाहिए। ब्राह्मण ने जिद पकड़ ली कि नहीं, आप मुझको आशीर्वाद दीजिए, मुझको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और जब कोई संतों के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है तो संतों का हृदय बड़ा मक्खन की तरह द्रवित हो जाता है, वो पिघल जाते हैं। और उन्होंने अपनी झोली में से एक प्रसाद स्वरूप एक फल दिया और कहा कि इस प्रसाद को तुम जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और इस प्रसाद को खाने के बाद में उसके जो है गर्भ से उसको संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहते हैं संतों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद में जो फल हो, और संतों के द्वारा और भगवान की पूजा से निसंतानों के अगर जिनकी संतान होती है, उन संतानों के अंदर भगवान का देव गुण विद्यमान होता है, वो विलक्षण होती है। ब्राह्मण घर गया, घर जाने के बाद में उसने अपनी पत्नी को वो फल दिया। फल देने के बाद में पत्नी ने बहुत सोचा और विचारा। पत्नी ने कहा मेरे पतिदेव ना इतना बहुत सारा संपत्ति, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना चांदी, दुनिया भर का सुख वैभव कमा करके लाया है। और सोचने लगी और कहा जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो उसके बाद में मेरी जिह्वा पे बंदिश लग जाएगी, मैं
जो मेरा मन करेगा वो मैं नहीं खा पाऊंगी। कटु अम्ल तीक्ष्ण मधुर, तो उसको जिह्वा की चिंता सताने लगी कि मैं कैसे खाऊंगी। और पति को कहा कि मैंने अभी स्नान नहीं किया, मैं स्नान करके इस फल को खा लूंगी। पति बेचारा विश्वास करते हैं और वो अपने जो कर्म है, प्रवृत्ति कर्म, उस कर्म पे निकल जाते हैं। और इतनी देर में इसके घर में इसकी जो बहन थी वो पहुंचती है। और धुंधली की बहन का नाम क्या था? मनहरा। जो दूसरे के मन को, दूसरे के चित्त को हर दे, उसी को मनहरा कहा जाता है। दूसरे के मन को जो हर ले। जब दोनों बहनें आपस में मिली, बहनों ने बहन से जो है कि बातें हुई, दोनों बहनों ने अपनी बातों को रखा और कहा भाई ऐसा है कि ये फल लेकर के आए हैं, इस फल को अगर खा लिया जाए तो। मनहरा ने कहा बहन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इतना भी नहीं जानती, तुम्हारे घर में दुनिया भर का है लेकिन तुम्हारे घर में खाने वाला नहीं है, और मेरे घर में खाने को नहीं है और लेकिन खाने वाले अनेक हैं। भाई मेरे घर में तो जो है कि मतलब खाने को कुछ नहीं है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है लेकिन खाने वाले अनेक हैं। धुंधली ने कहा मैं समझी नहीं। कहा तुम्हारे घर में खाने वाला कोई नहीं है, मेरे घर में ऐसे लाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरी जो संतान होगी, मेरी बहुत सारी संतानें हैं और हम उनको लालन पालन नहीं कर सकते इतना। मेरी जो संतान अगली होगी उस संतान को तुम रख लेना और अपने पति को कह देना कि इसने मेरे ही कोख से जन्म लिया। और जो वो साधु बाबा बना फिरता था जिससे ये प्रसाद लाए थे, उस साधु बाबा के वचन को और उसके आशीर्वाद, उसके प्रसाद की भी परीक्षा हो जाएगी। बस इतना क्या कहना था कि मनहरा आई 2 मिनट में मन का हरण करके ले गई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। उसने मन का हरण किया और दुखी होने का पाखंड रचा, पेट पे कपड़े बांधती रही। पति ने समझा ये गर्भवती है, बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरे घर में संतान जन्म लेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसका भाग्य कैसे होगा। धीरे धीरे समय नजदीक आया। आत्मदेव शर्मा जो ब्राह्मण थे, इनके घर में संतान ने जन्म लिया। बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब संतान जन्म लेती है। और कभी समय बाद जब संतान हुई तो कहते हैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में जो था सबको दान करने लगे, सबको बांटने लगे और बड़े प्रसन्न हुए, मेरे घर में संतान ने जन्म लिया है, मेरे घर में संतान हो गई, बच्चा पैदा हो गया। हो और गया ये सब जुड़ जाता है साथ में। इसलिए उसके बाद में धीरे धीरे जो है कि समय गुजरा और कुछ समय के बाद जो घर में धीरे धीरे समय गुजरा, इधर जो है कि मनहरा ने अपने मन का चक्कर चला दिया और धुंधली के मन को हर करके अपनी संतान धुंधली को दे दी। और संतान देने के बाद में उस संतान को नाम मिल गया आत्मदेव का बालक और धुंधली का बालक। दृष्टि से रखे जाते थे, लेकिन आजकल के समय में जो है कि जिसका जो मन करता है वो नाम रख देता है, चाहे उसका अर्थ होता हो चाहे अनर्थ होता हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुंदर सा नाम रख रहे थे, लेकिन धुंधली ने कहा देखो पतिदेव मेरा नाम धुंधली है, तो धुंधली का बेटा कौन? धुंधकारी होगा। और उसके बाद में धीरे धीरे घर में उस गाय ने एक सुंदर सी बालक को जन्म दिया, जिस बालक के केवल कर्ण गाय की तरह हैं
गाय के कर्ण केवल किसकी तरह है? गाय की तरह है। और शरीर मनुष्य का है, ऐसा सुंदर शरीर। आत्मदेव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में कहा, हे प्रभु, तुम्हारी माया का कोई पार नहीं है। क्या तो मेरे घर में इतने वर्षों से संतान नहीं थी, जब दी तो मेरे को 2-2 संतान है। आपकी माया का गुणानुवाद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी ऐसी अनंत अपार कृपा मुझ पर। ब्राह्मण को बुलाया, उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण संस्कार हुआ। सज्जनों, ब्राह्मण ने नाम रखा गौकर्ण। जो दिखता मनुष्य है, लेकिन कर्ण गौ के समान है। जो दिखता मनुष्य है, लेकिन कर्ण गौ के समान हो। अरे ऐसे दिव्य बालक को देख करके जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा आत्मदेव का। और ब्राह्मण ने इस बालक का नाम गौकर्ण रखा। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। और गौकर्ण जी महाराज ने जब घर में जन्म लिया, आत्मदेव प्रसन्न हुए। दोनों भाई धीरे धीरे आंगन में पलने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे, पलने लगे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, दोनों को विद्यालय भेजा गया। एक दिन ऐसा समय आएगा जब दोनों जवान हो गए कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। अरे ये बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हुए, गौकर्ण जो है पंडित ज्ञानी बना और धुंधकारी महाखल बना। क्योंकि जिसका जैसा नाम होता है वैसा रंग उस पर चढ़ता है। जैसे व्यक्ति संगत करता है, संगत का रंग उस पर अवश्य चढ़ता है। भक्त प्रहलाद तो दैत्यों का बालक था, लेकिन नारद जी के आशीर्वाद से मां के गर्भ में जिसने, कयादु के गर्भ में जिसने भगवान के नाम का संकीर्तन सुना, भगवान का नाम जपा, वो बालक जन्म लेने के बाद में दैत्य कुल में पैदा जरूर हुआ, लेकिन भगवान का अगण्य भक्त हुआ। तो इसलिए गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। ये खल बन गया। खल जो हो जाता है उसके लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं। धीरे धीरे इसने जो है पिता को भी परेशान करने लगा। गौकर्ण काशी में पढ़ने के लिए चले गए। ये पंडित ज्ञानी बने। ये घर में रह करके जो है चोरी करना, हिंसा करना, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, सब प्रकार के कर्म करने लगा। और इन कर्मों को देखते देखते लाख इसको सुधारने की कोशिश करी, लेकिन ये सुधरा नहीं। जब सुधारने की इसको कोशिश करी, ये सुधरा नहीं, तो एक दिन आत्मदेव जी इसी वियोग में कहते हैं, मनुष्य सब कुछ करे संसार में, लेकिन अंत समय में सज्जनों व्यक्ति की मृत्यु नहीं बिगड़नी चाहिए। मृत्यु तो सबको आनी है। जिसने जीव ने जन्म लिया है वो और गया, उसके नाम के आगे जुड़ जाता है, लेकिन अंत में कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं बिगड़नी चाहिए। वियोग होने लगा, शोक होने लगा।
और इसी वियोग में कि पिता का इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, और पुत्र ने उस प्रतिष्ठा को गिरा दिया। और देखते ही देखते इसी वियोग में आत्मदेव जी ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। बोलो भागवत महापुराण की जय। अपने प्राणों का अंत कर दिया। और प्राणों का अंत करने के बाद में माता को ये सताने लगा। घर में जो कमाया था उसको मद्यपान करना, मांस भक्षण करना, नाना प्रकार के जो कर्म थे उनको करने लगा, दुष्ट क्रीड़ा करने लगा, जुआ खेलने लगा, गणिकाओं का संग करने लगा। और घर में जो कुछ बचा था उसको पूर्ण अधिकार से जो है, और मां के साथ में भी झगड़ा। जब अंत समय आया तो आज यह धुंधली अपने मन में सोच रही है, क्योंकि जब व्यक्ति अंतिम सैया पर लेट जाता है उस समय उस जीव आत्मा को अपने कर्म याद आते हैं कि मेरे द्वारा ये किया गया, मेरे द्वारा वो किया गया। जब शरीर शिथिल हो जाता है, केवल मन में एक ही विचार रहता है कि मैं सोचूं, और सोचते सोचते उसको सब कुछ याद आने लग जाता है। भूतकाल भविष्यकाल सब याद आने लग जाता है। इसलिए माँ को याद आती है अपने कर्मों की, साधु के दिया हुआ जो प्रसाद था उसका मैंने अपमान किया। मन हरा अपनी बहन की बातों में मैं आई, और जो संत के आशीर्वाद से जो पुत्र प्राप्त हुआ, गाय के गर्भ से जिसने जन्म लिया, वो पंडित महाज्ञानी बना, जिसने अपने कुल का नाम उजागर कर दिया। ऐसे सोचती है। और सज्जनों, सोचते सोचते उसने भी इस धुंधकारी की यातनाओं को सह करके इसने बड़ा प्रताड़ित मां को किया। और करने के बाद में इसका भी प्राणों का अंत हुआ। और जब माँ और बाप दोनों चले गए तो फिर बचा कोई नहीं सिवा गोकर्ण जी महाराज के। और कहते हैं धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो ये चोरी करने लगा, ये डकैती डालने लगा, और 5 गणिकाओं को अपने साथ में लेकर के रहने लगा। गणिका वो होती है जो पैसे के लिए अपने शरीर को बेच देती है। कि पर मन पर धन पर तन हरण को, पर मन पर तन पर धन हरण को, गणिका बड़ी प्रवीण। जो गणिकाएं होती हैं वो पहले मनुष्य के मन का हरण करती है, और जब व्यक्ति के मन का हरण कर देती हैं वो गणिकाएं, तब उसके बाद में उस व्यक्ति का फिर क्या करती है, वो तन का हरण। फिर उस पे पहले उसके मन पे अपना अधिकार जमाती है, फिर उसके तन पे अपना अधिकार जमाती है, फिर उसके बाद में अपने उसके धन पे अधिकार जमाती है, और बाद में लास्ट में उसको जो है कि वो खत्म कर देती है। ये गणिकाओं की विशेषता होती है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मर्यादित होते हैं, उनको ऐसा नहीं कुछ कह सकते। गणिका के कई प्रकार के अर्थ हैं। गणिका जो केवल धन के लिए अपने शरीर को बेचती है, तो इन और खाया सबने तो फंसते सब हैं। इसलिए इन्होंने भी एक प्रपंच रचा, और प्रपंच रचने के बाद में इन्होंने इसको बहुत सारी मदिरा पिलाई, और मदिरा पिलाने के बाद में सज्जनों खूब सारी मदिरा पिलाई गई, और उसके बाद में बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया, उसमें लकड़ियां जलाई गई, उसमें जब धधकते हुए लाल अंगार हो गए, उन अंगारों के ऊपर इसे फेंका गया।
धुंधकारी को फेंकने के बाद में उस गड्ढे को बंद कर दिया गया। ये धुंधकारी वहां तड़प तड़प करके जिसकी मृत्यु हुई। तो इसलिए वेदनाएं होती हैं। मरते समय व्यक्ति को 64 प्रकार के दोष लगते हैं। मुंह में जिसके गंगा जल न जाए, तुलसी पत्र न जाए, गाय का दान उसके हाथ से न हुआ हो, गाय की पूंछ उसने न पकड़ी हो, बिस्तर पे अगर मर जाए, और कहते हैं किसी मलिक व्यक्ति के द्वारा उसको छू लिया जाए, ये तक कि उसकी शवदाह तक की क्रिया में जो है कि कीट पतंग जल जाए, कोई उसको जलाने गया है, वो अगर कोई गलत कार्य करे तो वो उस जीव को भोगना पड़ता है। घर से बाहर प्राणांत हो जाए, पेड़ से गिर जाए, विष भक्षण कर दे, आत्मदाह कर दे, अग्निदाह कर दे, इस प्रकार से 64 प्रकार के दोष होते हैं, ये जीवात्मा को लगते हैं। इसलिए जो है कि ये प्रेत बन करके भटकने लगा। और प्रेत जो होता है उसका हवा का स्वरूप होता है। प्रेत अभी यहाँ है तो अभी कहीं है, अभी विदेशों में, सब जगह घूम सकता है। लेकिन कहते हैं जब उसके कर्मों के अनुसार उस जीवात्मा को दंड दिया जाता है तो उसको एक सूक्ष्म सा शरीर देते हैं। उसके बाद में सूक्ष्म सा शरीर कि उसको यातनाएं भुगतनी है। जब मनुष्य का शरीर खत्म हो जाएगा तो यातना कौन भुगतेगा? आत्मा नहीं भुगत सकती। इसलिए उसको एक सूक्ष्म सा शरीर दिया जाता है। जब तक उसकी स्वर्ग तक की यात्राएं होती है तो सूक्ष्म से शरीर को बहुत कष्ट दिए जाते हैं, नाना प्रकार के नरकों में जाया उसको भेजा जाता है, वहां उसको वेदनाएं होती हैं। और जब इसको वेदना होने लगी तो ये जो है कि औरों को परेशान इसने करना प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण जी महाराज को जब पता लगा कि धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है तो ये पहुंचे। इनका नित्य कर्म बनता था, नैतिक कर्म बनता था कि मेरा भाई है, और भाई की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने गया में श्राद्ध किया। और गया में इन्होंने श्राद्ध किया। गया में श्राद्ध करने के बाद में जब ये कुछ दिनों के बाद घर पहुंचे, आंगन में लेटे हुए थे, रात्रि का समय था, एक काला सा निषाद वहां पर प्रकट हुआ और वो निषाद रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, जो खल होता है, जो दुष्ट होता है, इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में गंगा का जल लिया और वेद माता गायत्री का जप करते हुए जैसे ही जहां से वो आवाज आ रही थी इस हवा से, उसके ऊपर पटका, उस जल को छिड़का तो छिड़कते ही एक काला सा निषाद वहां पर प्रकट हुआ। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरे घर में ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो अर्धरात्रि को? तो वह प्रेत बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयस्मि, अहम भ्राता त्वदीयस्मि, धुंधकारी च नामतः, अहम भ्राता त्वदीयस्मि, धुंधकारी च नामतः। अरे मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ और आज प्रेत बन के भटक रहा हूँ। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया, गया में तुम्हारे लिए मैंने पिंड का दान किया, और तुम जो है कि ऐसे भटक रहे हो क्यों? तुम्हारे लिए मैंने श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारी आत्मा भटक रही है। कहा मैं अभी इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरी मृत्यु बिगड़ी है। अंत समय में मुझे बहुत वेदनाएं झेलनी पड़ी, बहुत मुझको कष्ट हुआ है। इसलिए जिस व्यक्ति की मृत्यु बिगड़ती है वो व्यक्ति ही प्रेत बन करके घूमता है, और जब तक उसका समय पूरा नहीं होता तब तक वो वैसे ही भटकता रहता है। इसलिए ये ध्यान रखें, कभी भी किसी की मृत्यु नहीं बिगड़नी चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की। और इधर देखते देखते तब आत्मदेव जी महाराज ने
तब जो है गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारी मुक्ति का मैं यत्न करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का मैं प्रयास करता हूँ, उद्यम करूंगा, सफलता हमको अवश्य मिलेगी। और कहते हैं सज्जनों, उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज ने इस धुंधकारी के प्रेतत्व को, इसका जो विमुक्त हो जाए इस प्रेतत्व से, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, वाचन करवाया, सुंदर सा मंडप बनाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ करवाया गया, पितृ गायत्री का जप करवाया गया, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाया गया, सब प्रकार की यत्न करवाए। वहां पर सुंदर सा मंडप बनाया, उस मंडप के दक्षिण में सप्त ग्रंथ वाला एक बांस लगाया और उस 7 ग्रंथ के बांस में उस प्रेत को 7 दिन अलग अलग गांठ में उसको स्थान दिया कि आज तुम पहले दिन पहली गांठ में बैठो, दूसरे दिन दूसरी गांठ में बैठो, तीसरे दिन तीसरी गांठ में बैठो। इस प्रकार वह प्रेत कथा को सुनता है। इसलिए उस प्रेत को बांस में बिठाया जाता है। खोखला जो बांस होता है उसमें वो चुप करके बैठ करके भगवान की पावन कथा को सुनता है। इसलिए क्योंकि प्रेत का स्वरूप हरा होता है, इसलिए हरे बांस में जो है प्रेत को बिठाया जाता है। और उस प्रेत आत्मा के मुक्ति और मोक्ष के लिए, उस प्रेत आत्मा के मुक्ति और मोक्ष के लिए बड़ा श्रीमद् भागवत का यज्ञ किया गया। और यज्ञ हुआ, होने के बाद समय निकलता गया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और देखते देखते गोकर्ण जी महाराज ने उद्यम किया और सफलता उनके समक्ष दी। और जो धुंधकारी नाम का प्रेत था वो उन ग्रंथियों से धीरे धीरे वो बांस की ग्रंथियां चटकने लगी, और चटकते चटकते जो है कि वहां पे प्रकट हुआ। और उसके बाद में भगवान के पार्षदों के साथ में ये जो महाखल धुंधकारी था, ये श्रीमद् भागवत की कथा से जो है भगवान के दिव्य वैकुंठ साकेत को प्राप्त होता है। बोलवानंद कंद भगवान की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, नंद नंदन भगवान की जय। देखिए, सौनकादि ऋषियों ने ज्ञान और वैराग्य को प्रभुत्व किया, और श्रीमद् भागवत ने जो महाखल धुंधकारी था इसको प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और भगवान के साकेत को, भगवान के धाम को पहुंचा दिया। ऐसी ये पतित पावन भगवान कृष्ण की बांगमय प्रतिमा यह श्रीमद् भागवत है। और इस प्रकार जो है उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और वैकुंठ की प्राप्ति होने के बाद में कहते हैं कि इस कथा का, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत रूपी जो भागवत कथा है ये कैसी है, ये कल्प वृक्ष से उत्पन्न एक फल है। और इस फल का जो सेवन करता है वो भगवान के सीधे वैकुंठ को ही जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। समय हो चुका है, क्योंकि कल जहां तक ये आवाज जा रही है सभी लोग समय पर यहाँ पर कथा में पहुंचेंगे। जैसे उल्लास आपके अंदर कल कलश यात्रा में था, वैसे उल्लास अब भी रहना चाहिए, क्योंकि ये भागवत रूपी जो गंगा है, इस गंगा में तुम जितनी बार नहा जाओगे, जितनी बार नहा जाओगे, मोहर मोहर, उससे उतना ही व्यक्ति का कल्याण।
विराम देते हैं और सभी गाएंगे, भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद यजमान परिवार की तरफ से यहाँ जय हो नजारा कन्हा तेरी मुरली का नजारा हो, बंसी का नजारा कन्हा तेरी मुरली का नजारा हो, बंसी का नजारा कन्हा तेरी मुरली का नजारा हो। आगे आगे चले कृष्ण हमारे, आगे आगे सभी गाइए सारी रे जैया सारी रे बंसी नजारा कन्हा तेरी मुरली का नजारा हो, बंसी का नजारा कन्हा तेरी मुरली का नजारा हो। ब्रह्मा जी आगे आगे चले, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी आगे आगे चले, ब्रह्मा जी पीछे ब्रह्मांड सारा रे, पीछे ब्रह्मांड सारा रे, बंसी का नजारा कन्हा तेरी मुरली का नजारा हो, बंसी आगे आगे चले भोले बाबा मेरे, आगे आगे चले भोले बाबा मेरे, आगे आगे चले भोले बाबा, पीछे कैलाश सारा रे, पीछे कैलाश सारा रे, बंसी का नजारा कहो। चले गंगा माई, आगे आगे चले गंगा माई, आगे आगे चले गंगा माई, आगे आगे चले गंगा माई, पीछे गंगा की धारा रे, पीछे गंगा की धारा रे, बंसी का
करनी ये दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों